अबे कौन से पैसे? देख, मेरी तेरी डील हुई थी कि तूने मनाइल को खत्म करना है, लेकिन तूने तो सोफिया को ही मार डाला यार। आइए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए शख्स को। खुदाबख्श, गिरफ्तार कर उसको। संभाले खुद को भाई। अम्मी मुझे कहती थी, मैं अब्बू को कभी पहचान ही नहीं सका। मेरे ही जिद करने पर अम्मी अब्बू से दोबारा शादी करने के लिए राजी हुई थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने अम्मी को ये दुख ना पहुंचाया होता। मैं कहती रह गई कि वो घटिया शख्स मेरी माँ का कातिल है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। यहाँ तक कि आपने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मुझसे गलती हो गई मनाइल, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सका। गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं मजबूर था मनाइल। मेरी आंखों पर मेरे बाप के एतबार की, उसके मान की पट्टी बंधी थी। अंधा हो गया था मैं। गलत लगता है आपको, गलत लगता है। हमारी जिंदगी में बाप की मोहब्बत थी कब? भूल जाए सब कुछ। सोचे कि हमारा बाप हमारे पैदा होने से पहले ही मर गया था। हमेशा मुझे तसल्लियां देते रहे और आज आप खुद रो रहे हैं। रोने दो मुझे मनाइला, रो लेने दो मुझे। बहुत भरा पड़ा हूं मैं अंदर से, बहुत जख्म है मेरे सीने में आज। रो लेने दो मुझे। शायद ये रोने से मेरे दिल का कम हो जाए। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज नहीं होता मुझसे पड़ता। अभी मुझे माफ कर दीजिएगा। मनाइल को नाश्ता दिया तुमने? हाँ, बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया है उसने। अली, मैं सोच रही थी कि एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मनाहिल की शादी कर देते हैं। तुम जानती हो कि मनाहिल दानियाल को पसंद करती है और उसके अलावा किसी और से शादी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं होगी। अगर तुम कहो तो मैं मनाहिल को राजी कर लेती। मेरी बहन ऑलरेडी बहुत दुख में है और ये बातें करके तुम चाहती हो कि उसे और दुख पहुंचे। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम अभी भी मनाहिल को कसूरवार समझती हो? नहीं अली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं मनाहिल
मनाहिल के बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो बताओ मुझे, और क्या चाहती हो तुम जो मनाहिल का रिश्ता कहीं और करवाने की कोशिश में लगी हुई हो? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे इरादों को मैं। अच्छा नाश्ता कर। नहीं करना मुझे। नाइल, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे तुम्हारा दुख बांटने आया। सूफिया आंटी के जाने का दुख मुझे भी इतना ही है जितना तुम्हें अली को होगा। दर्द दिल ना अपनों पर जाहिर कर देना चाहिए। क्या पता तुम्हारे दर्द की दवा ये नाचीज़ ही हो। लास्ट टाइम जब सूफिया आंटी मेरे पास आई थी तो मैंने उन्हें तसल्ली दी थी। वैसे भी तुम और जबेरिया कौन सी सगी बहन हो? अगर तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत है तो मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इतना हैरान मत हो। सूफिया आंटी ने मुझसे कुछ वक्त मांगा था और कहा था कि वो मुझे सोच के जवाब देंगे। मगर अफसोस ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया, ना ही उनको मौका मिला, वरना मुझे यकीन है कि वो यही फैसला करते हैं। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ अभी भी पॉसिबल है। मैं अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। हम अब भी निकाह कर सकते हैं। I'm sorry, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम दोनों को, जबकि तुम दोनों अपनी राज़ो न्याज़ की बातों में गुम थे। हाँ भाई, डिस्टर्ब तो कर दिया तुमने। मनाइल और मैं अपने दिल की बातें कर रहे थे। दानियाल, तुम तो जानते हो कि मनाइल कितनी दुख में है ना। अब वो अपना दुख मुझसे शेयर नहीं करेगी तो किससे करेगी दानियाल? बड़ी मामा, मेरा तो ख्याल है कि आप दानियाल भाई की किसी अच्छी जगह पे एंगेजमेंट कर दें। मौके की नज़ाकत को समझिए, मनाहिल अभी बहुत दुखी है। कहीं इस दुख का सहारा लेकर वो दानियाल भाई के करीब ना चली जाए। ठीक कह रही हो तुम। मेरी भी एक दोस्त है, दानियाल भाई के साथ सूट करेगी। आप कहीं तो दिखा दूं, फैमिली भी अच्छी है। मैंने भी एक दो रिश्ते वालों से बात तो की थी, उन्होंने मुझे अच्छे रिश्ते भी दिखाए हैं, लेकिन मैंने उस टाइम इस बात को इतना संजीदा नहीं लिया। लेकिन तुम सही कह रही हो, बहुत नाजुक टाइम है ये। मैं यासिर को देखती हूँ, उनसे पूछो कब तक घर जाना है। वो तो यहाँ आकर भूल ही जाते हैं। मामा, कोई जरूरत नहीं है दानियाल भाई के लिए कोई लड़की देखने की। दानियाल भाई और मनाहिल के दरमियान एक गलत फहमी हाइल हो गई है, और ऐसी नाजुक सिचुएशन में हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम उस गलत फहमी को दूर करें। तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल अकल नहीं है तुम्हें। ठीक कह रही है जवेरिया, ये टाइम बहुत नाजुक है। कोई ना कोई लड़की तो देखनी पड़ेगी मुझे।
मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद कर दी है, अब जवेरिया की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं दानियाल, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम जवेरिया को उसके शौहर के साथ जीने क्यों नहीं देती हो? तुमने मेरे अरमानों का खून किया मिनाहिल, मैंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश की ना तो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। दानियाल, तुम हमेशा की तरह इस बार भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जवेरिया तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बहन है। तो थोड़ी बहुत शर्म ही कर लो। उसे अपनी बहन कहती हो तो समझो भी तो सही। तुम्हें गलतफहमी हो रही है दानियाल। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद तुम्हारी और यासिर की बात सुनी है। तुम दोनों मिलके जो प्लानिंग कर रहे हो ना, अच्छी तरह पता है मुझे। मगर एक बात मेरी याद रखना मिनाहिल, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारी यासिर से शादी नहीं होने दूंगा। दानियाल, क्या हुआ? दानियाल ने क्या कहा तुमसे? कुछ भी नहीं भाई। पक्का? जी मामा, बुलाया आपने? हाँ, आओ बैठो दानियाल। जी। मैंने मिसेस अहमद से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। उन्होंने बहुत लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। अब तुम ये देखो तस्वीरें और बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। मुझे तो ये वाली बहुत पसंद आई है। देखो दानियाल, देखो। मामा प्लीज आप मना कर दें इन्हें। जब मैं आपसे कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप मेरे साथ? नहीं करनी मुझे शादी। हाँ तो क्या करना है? सारी जिंदगी मजनू बनकर बैठना है, सोग मनाना है, वो भी उस लड़की का जो इतनी बेवफा निकली। देखो दानियाल बेटा, तुम्हारे लिए रिश्तों की बिल्कुल कमी नहीं है। एक से एक लड़की का रिश्ता है, बस तुम हाँ बोलो। और क्या जरूरत है ऐसी लड़की के लिए जिंदगी बर्बाद करने की जो तुम्हें धोखा देती रही। तुम तो शुक्र करो कि उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। बच गए तुम इस फरेबी लड़की से। चलो देखो लड़की को अच्छी सी पसंद करो। मामा प्लीज, मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। इस लड़की से पता नहीं कब जान छूटेगी। मैं कौन सा इसकी सुनूंगी। काश कि आप इस वक्त मेरे साथ होती अम्मी। मुझे आपकी ज़रूरत है। आप क्यों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर चली गई? बेटियों को तो माँ की हमेशा ज़रूरत होती है। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे पास होते, मैं आपकी गोद में सर रखती और मेरे सारे दुख खत्म हो जाते। आपकी तसल्लियां मेरे सारे दुख खत्म कर देती। अम्मी, अब मैं किसकी गोद में सर रख कर रोऊंगी? दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा। ये घुटन ये दुखन ये खला
मैं कभी पास आने न दूं, चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, चाहे सौतेली हो ममता। जिंदगी दूर जाने न दूं, 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 जिंदगी दूर जाने न दूं। अम्मी, अम्मी नहीं। मना है तुम्हें आवाज सुनाई दी? क्या हुआ अली? मुझे लगता है मनाहिल की आवाज थी। अली एक सेकंड रुको। मनाहिल, क्या हुआ तुम? अम्मी कहाँ है? मनाहिल, अम्मी, अम्मी यहाँ मेरे साथ सोती थी, अम्मी कहाँ है? कहाँ गई अम्मी? अम्मी नहीं है मनाहिल, चली गई है वो हमें छोड़ के। सूफी चची हमारे साथ। झूठ बोल रही हो तुम। इतनी रात को कहाँ जा सकती अम्मी? कहाँ है अम्मी? हटे, मैं अम्मी को ढूंढ। मनाहिल कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सूफी चची हमारे साथ नहीं है। चली गई है यार हमें छोड़ के, अभी छोड़कर चली गई है। जल्दी चली गई। मैं तो उनके बिना अकेली हो गई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो मनाहिल? हम सब है ना तुम्हारे साथ। अम्मी प्लीज वापस आ जाए। मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो गई। प्लीज, मुझे अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हो? चाहे सौतेली हो ममता। तू कहता है तो मैं तेरे पाँव पड़ जाता हूँ यार। ये सब ड्रामे कहीं और जाके करो अली। उसे कुछ हुआ ना मानूर तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा और इसका जिम्मेदार तुम्हारा भाई होगा। चाहे सौतेली हो ममता।